नमस्कार। कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। कश्मीर की पावन धरती पर समय समय पर अनेक ऋषियों, मुनियों और संतों ने जन्म लिया। 700 साल पहले ऐसी ही एक संत कवित्री हुई जिन्होंने कश्मीर में प्रचलित शैव योग के द्वारा ईश्वर से एकाकार कर मोक्ष प्राप्त किया। कश्मीर की यह योगिनी सभी कश्मीरियों के लिए मां समान थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लल देद की। भक्ति के आवेश में लल देद के मुंह से निकले वचनों को हम वाक कहते हैं। ये अधिकतर 4 पंक्तियों की काव्य रचनाएं हैं। लल देद द्वारा कहे गए ये वाक संक्षिप्त, मधुर और संगीतमय होने के साथ ही अपने भीतर गूढ़ अर्थ छिपाए हुए हैं। अद्भुत शक्ति से संपन्न उनके ये वाक ऐसे जान पड़ते हैं मानो मंत्र हों। लल देद पर यह मेरा पहला वीडियो है। आने वाले समय में मैं लल देद के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं और उनके वाकों पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। जिस समय लल देद ने इस धरती पर जन्म लिया, उस समय के समाज में एक नारी का भक्ति मार्ग पर निकलना, गृहस्थ त्याग कर भ्रमणशील तपस्विनी बनना आसान नहीं था। उन्हें धमकाया गया, कलंकित किया गया, पर वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने साहस नहीं खोया, बल्कि अधिक उत्साह से वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी। शायद तभी उन्होंने यह वाक कहा होगा, आशा बोल परिणम सासा में मन वासा खेद न है, युद्धवय शंकर बकुत्स आशा मुकर श्वासा मल क्या पे। ईश्वर को पाने की ललक ने उन्हें क्षमाशील बना दिया था। उन्हें किसी की निंदा या किसी की प्रशंसा कभी भी विचलित नहीं करती थी। तभी उन्होंने कहा, गाल गंडनम बोल परिणम दपनम ते यसी रोचे सहज कुसुमो पूज कर्णम वो अमलन कसक्या मोचे। 14वीं शताब्दी में जहां एक और समाज में इस्लामी प्रभाव बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर समाज धार्मिक रूढ़ियों और कुप्रथाओं में उलझा हुआ था। जिस समाज में पुरुष भी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों का खंडन करने का साहस नहीं करते थे, वहीं लल देद ने नारी होकर भी समाज को आईना दिखाया। वे अपने समय की एक साहसी और सहनशील नारी थी। बलि प्रथा के विरोध में वे कहती हैं, लज काशी शीत निवारी तृण जल कारान आहार यिका में वपदीश कोरुई हता बटा अचीतन वटस सचीतन काठ द्युन आहार। लल देद के वाकों में माँ का दुलार है। जब वे कहती हैं कि ख्यान ख्यान करान कुन्नो वातक न ख्यान गसक अहंकारी सुमुई खे माल सुमुई आसक समी ख्यान मुचर नय बर्ण्यंतर। वहीं कुछ अन्य वाकों में उनकी फटकार भी है और वे कहती हैं, नियम करोत गर्व चतस्करबा पेई मर्ण ब्रोठी मरबा मरित मरता भई। उनके वाकों में ईश्वर को पाने की ललक है। आमेपन सौदरस नायविछस लमान कैत बोझ दैम्योन मित दीतार आम्यन टाक्यन पोइजन शमान जूछुम ब्रह्मान गरगस। और वहीं कई वाकों में ईश्वर को ना पा सकने की तड़प भी है। तो इस तरह से हम देखें तो कुल मिलाकर लल देद के ये वाक आध्यात्म की चरम सीमा के पार ले जाते हैं। शैव योग की जटिल क्रियाओं को उन्होंने बहुत ही सहजता से एक अध्यापिका की भांति अपने वाकों द्वारा समझाया है। लल देद के ये वाक कश्मीरी भाषा का प्राचीनतम साहित्य है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कश्मीर में साहित्य की रचना नहीं हुई थी। साहित्य तो बहुत अधिक लिखा गया था, पर वह सभी संस्कृत में था, क्योंकि उस समय संस्कृत को विद्वानों की भाषा माना जाता था और लोक भाषा कश्मीरी में साहित्य रचना करना प्रारंभ ही नहीं हुआ था। एक साहित्यकार की तरह ललेश्वरी ने इन वाकों की रचना नहीं करी थी। वे तो अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ते और जो भी उन्हें सुनता वह आगे और लोगों को सुना देते। इसी प्रकार ये ललवाक सदियों तक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इसी तरह चलते आए। सभी कश्मीरियों को ललवाक कंठस्थ रहते थे। 20वीं शताब्दी के शुरू में कुछ विदेशी विद्वानों ने इनका डॉक्यूमेंटेशन कर इन्हें विलुप्त होने से बचाया। कश्मीर की एक महान योगिनी होने के बावजूद भी लल देद के बारे में उस समय के साहित्य में कहीं कुछ नहीं लिखा गया, क्योंकि वह एक साधारण परिवार में जन्मी महिला थी और उस समय केवल राजाओं के ही इतिहास लिखे जाते थे। परंतु ललेश्वरी कश्मीरी इतिहास की एक ऐसी शख्सियत रही जो शब्दों की मोहताज नहीं थी। अपने वाकों के द्वारा इन 700 सालों से वे सभी कश्मीरियों के दिलों में बसी रहीं।
लल देद के ये वाक हमारे समाज का अनमोल खजाना है। आइए हम भी इन्हें जानें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताएं। तो यह था लल देद पर मेरा पहला वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।